नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ मजेदार साइंस ट्रिक्स जो हमें बताएंगे पृथ्वी, सैटेलाइट्स और रोबोटिक्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, या फिर सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, या रोबोट्स कैसे बनाते हैं? इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी कुछ आसान और मजेदार एक्टिविटीज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी प्याज की तरह परतों में बनी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे होती है मैंटल, जो गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है, और सबसे अंदर होता है कोर, जो लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है। आइए अब हम इन परतों को समझने के लिए एक मजेदार मॉडल बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आटा, पानी, अलग अलग रंगों के खाने वाले कलर और एक बड़ा कटोरा। सबसे पहले आटे और पानी को मिलाकर एक नरम आटा गूंद लीजिए। अब इस आटे को 3 भागों में बांट लीजिए। पहले भाग में लाल रंग मिलाइए, ये हमारे पृथ्वी का कोर होगा। दूसरे भाग में पीला रंग मिलाइए, ये मैंटल होगा। और तीसरे भाग को ऐसे ही रहने दो, ये क्रस्ट होगा। अब लाल रंग के आटे को गोल करके कटोरी में रखिए, ये पृथ्वी का कोर है। इसके ऊपर पीले रंग का आटा लपेटिए, ये मैंटल है। और सबसे ऊपर सफेद रंग का आटा लपेटिए, ये क्रस्ट है। लीजिए, आपका पृथ्वी का मॉडल तैयार है। इस मॉडल से आप आसानी से पृथ्वी के अंदरूनी ढांचे को समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात क्यों होते हैं? इसका जवाब है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होता है तो वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहां रात होती है। आइए अब हम इसे ग्लोब और टॉर्च की मदद से समझते हैं। एक अंधेरे कमरे में ग्लोब को टेबल पर रखें और टॉर्च जलाकर ग्लोब के सामने रखें। टॉर्च को स्थिर रखें और ग्लोब को धीरे धीरे घुमाएं। आप देखेंगे कि ग्लोब का जो भाग टॉर्च के सामने है वहां उजाला है, और जो भाग पीछे है वहां अंधेरा है। ग्लोब पर भारत को ढूंढें और देखें कि जब भारत टॉर्च के सामने होता है तो वहां दिन होता है, और जब वो पीछे चला जाता है तो रात हो जाती है। ये एक आसान और मजेदार तरीका है दिन और रात के सिद्धांत को समझने का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे हैं? ये सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत से काम करते हैं, जैसे टेलीविजन सिग्नल भेजना, मौसम की जानकारी देना और नेविगेशन में मदद करना। आइए अब हम एक आसान मॉडल बनाकर समझते हैं कि सैटेलाइट्स कैसे दिखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कार्डबोर्ड, कैंची, गोंद, रंग और एल्यूमिनियम फॉयल। सबसे पहले कार्डबोर्ड पर सैटेलाइट का आकार बनाएं और उसे कैंची से काट लें। आप चाहें तो इंटरनेट से सैटेलाइट की पिक्चर देखकर भी उसका आकार बना सकते हैं। अब इस आकार को रंग दें और उस पर एल्यूमिनियम फॉयल चिपका दें। इससे आपका सैटेलाइट असली जैसा दिखेगा। अब आप चाहें तो इस मॉडल में सोलर पैनल, एंटेना और कैमरा जैसे और भी भाग जोड़ सकते हैं। लीजिए, आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मॉडल तैयार है। इसे आप अपने कमरे में सजा सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चुंबक की मदद से भी रोबोट बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक छोटी मोटर, एक बैटरी, तार, एक छोटा चुंबक और कुछ धातु के छोटे टुकड़े। सबसे पहले मोटर के दोनों टर्मिनल्स को तार की मदद से बैटरी से जोड़ें। अब मोटर के घूमने वाले हिस्से पर चुंबक को चिपका दें। अब धातु के छोटे टुकड़ों को टेबल पर फैला दें और मोटर को चालू करें। आप देखेंगे कि मोटर का चुंबक धातु के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है और उन्हें घुमा रहा है। ये एक आसान और मजेदार तरीका है चुंबकीय बल को समझने का और ये भी जानने का कि कैसे चुंबक की मदद से चीजों को हिलाया जा सकता है। आप इस प्रयोग को और भी रोचक बना सकते हैं। मोटर को एक छोटी गाड़ी पर लगाकर देखें। अब जब आप मोटर चालू करेंगे तो गाड़ी भी चलने लगेगी। ये प्रयोग बच्चों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे साधारण चीजों से भी कुछ अद्भुत बनाया जा सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोबोटिक हाथ असली हाथों की तरह काम करते हैं? वो चीजों को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं और घुमा सकते हैं। आइए अब हम एक आसान मॉडल बनाकर समझते हैं कि रोबोटिक हाथ कैसे काम करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कार्डबोर्ड, स्ट्रॉज, धागा, गोंद और कैंची।
सबसे पहले कार्डबोर्ड पर हाथ का आकार बनाएं और उसे कैंची से काट लें। अब हर उंगली के लिए एक एक स्ट्रॉ काटें और उन्हें गोंद से हाथ के आकार पर चिपका दें। अब हर स्ट्रॉ के एक सिरे पर धागा बांधें और धागे के दूसरे सिरे को हाथ के पीछे की ओर ले जाकर चिपका दें। लीजिए, आपका रोबोटिक हाथ का मॉडल तैयार है। अब आप धागों को खींचकर उंगलियों को हिला सकते हैं और देख सकते हैं कि रोबोटिक हाथ कैसे काम करता है। ये एक आसान और मजेदार तरीका है रोबोटिक्स के सिद्धांत को समझने का। आप इस मॉडल को और भी रोचक बना सकते हैं। हाथ के आकार को बड़ा बनाकर आप उससे हल्की चीजें उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपको रोबोटिक हाथ की क्षमता को समझने में मदद करेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते रहते हैं? इसका राज है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, यहां तक कि सैटेलाइट्स को भी। लेकिन सैटेलाइट्स को एक खास गति से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, जिससे वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। अगर सैटेलाइट्स धीमे चलेंगे तो वो पृथ्वी पर गिर जाएंगे, और अगर वो तेज चलेंगे तो वो अंतरिक्ष में खो जाएंगे। आइए अब हम इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। एक गेंद को धागे से बांधकर घुमाएं। आप देखेंगे कि गेंद आपके हाथ के चारों ओर घूम रही है। यहाँ पर धागा गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम कर रहा है और गेंद सैटेलाइट की तरह काम कर रही है। अगर आप धागे को ढीला छोड़ देंगे तो गेंद नीचे गिर जाएगी, और अगर आप गेंद को बहुत तेजी से घुमाएंगे तो धागा टूट जाएगा और गेंद दूर चली जाएगी। ये एक आसान और मजेदार तरीका है गुरुत्वाकर्षण और सैटेलाइट्स के बीच के संबंध को समझने का। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार साइंस ट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन एक्टिविटीज से कुछ नया सीखा होगा। विज्ञान को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। थोड़ी सी उत्सुकता और रचनात्मकता से हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।